हाउ एसबीआई बिकेम्स इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी एसबीआई बन चुकी है, रिलायंस को ओवरटेक करके। लेकिन कैसे? इसे जानने से पहले हमें एसबीआई के पास्ट में चलना होगा। सन 1955 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके बना इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका बाद में नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। सन 1960 में एसबीआई ने 7 बैंक्स को कंट्रोल एक्वायर किया और वो सातों के सातों बैंक्स इंडिया के फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स से थे। साल 2020 में यस बैंक के डाउनफॉल को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेस्क्यू प्लान लॉन्च किया, जिसमें एसबीआई ने यस बैंक के 49% शेयर्स को एक्वायर किया। अब ये तो एसबीआई के पास्ट के बारे में था। अब सवाल ये है कि आखिर एसबीआई ने खुद को इतना ज्यादा एक्सपेंड कैसे किया, उसकी स्ट्रेटजीज क्या थी? तो एसबीआई की स्ट्रेटजीज यही थी कि जो बैंक्स अपने एंड पे थे या फिर जिनका भी बिजनेस अच्छा नहीं चलता था, एसबीआई उन बैंक्स को अपने साथ मर्ज कर लेता था। इससे होता यह था कि उन बैंक्स को जो लगभग खत्म ही हो जाते, उनको एसबीआई जैसे जेंट का सपोर्ट मिला और एसबीआई को उन बैंक्स का ब्रांचेस और ऑफिसेस मिले, जिससे एसबीआई खुद को एक्सपेंड कर पाया। अभी तक अपने 200 साल के इतिहास में एसबीआई खुद के अंदर 20 से भी ज्यादा बैंक्स को मर्ज कर चुका है। लेकिन एसबीआई मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बनी, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि कोई भी बैंक कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है। देखिए, सभी बैंक्स का बिजनेस मॉड्यूल लगभग सेम ही है। जब आप बैंक्स में पैसे जमा करते हो तो बैंक उस पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके लोन दे देता है, जिसके बदले वो आपको भी आपके डिपॉजिट्स पे कुछ इंटरेस्ट देता है। लेकिन वो लोन पे दिए गए पैसों के इंटरेस्ट से कम ही होता है, लगभग आधा होता है। लेकिन बैंक्स केवल लोन से ही नहीं कमाते हैं, वो अपने दिए गए सर्विसेज पे भी कुछ चार्ज करते हैं। वो अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करते हैं, जैसे एसबीआई ने यस बैंक के शेयर्स को खरीद कर किया था। बैंक कैसे प्रॉफिट करते हैं ये तो हमने जान लिया। अब समझते हैं कि एसबीआई ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एसबीआई में 30 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स ओपन किए गए थे और अभी 2024 में एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स की संख्या 42 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। साल 2017 में एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम योनो था। लेकिन योनो के आने के 2 साल बाद ही 2019 में कोरोना वायरस आ गया और कंपनीज लोगों को काम से निकालने लगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग ना कहीं आ रहे थे और ना कहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनीज का धंधा बिल्कुल बंद पड़ गया था और कंपनीज में नुकसान बहुत ही बढ़ गया था। लेकिन फाइनली 2021 में वैक्सीन आ गई और लॉकडाउन हटा दिया गया और मार्केट रीओपन हो गया। लेकिन जो लोग अभी जॉबलेस थे और जो कंपनीज अभी नुकसान में थी, उन कंपनीज और उन लोगों को फंडिंग चाहिए था ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, जिसके चलते उन्होंने लोन लेना शुरू किया और सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डर्स एसबीआई के पास थे, मोर देन 42 करोड़। और एसबीआई के पास योनो एसबीआई भी था, जिसके मदद से लोगों को बिना बैंक के ब्रांच में जाए ही लोन मिलने लगा और वो भी बहुत ही आसानी से। और बिजनेस टुडे के 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई एक दिन में योनो से 1500 से 2000 करोड़ का लोन जनरेट कर रहा है। और इसके साथ एसबीआई के पास 4 नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज भी है: एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसकी मदद से एसबीआई इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाया कि वो रिलायंस को ओवरटेक कर दिया।